राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अनंत अपार अगाध अनामी अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। आज चर्चा का यही विषय है, अनंत अपार अगाध अनामी अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल हर घट के भीतर विराजमान है। कोई भाग से ही उन तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है और कोई वक्त मुनासिब पहुंच जाएगा, पर पहुंचना सभी ने एक दिन ज़रूर है। कोई आगे कोई पीछे, ये सब कर्मों का खेल है। कोई बड़भागी जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही राधा स्वामी मत को जान समझ और इसमें शामिल हो पाता है। जगत में जिनकी आंखें और कान खुले हैं जगत की दिशा में, वो तो देख और सुनकर ही विश्वास करता है, पर धन्य है वह जिसने अनदेखे पर विश्वास किया। अनदेखे पर विश्वास हमेशा दृढ़ और निश्चित होता है। देखकर किया गया विश्वास जगत में दृश्य और परिस्थितियां बदलने के साथ ही बदल जाता है। उदाहरण के लिए कोई कहता है यह मेरा बेटा है, कुछ वर्ष बाद कहता है कि वह किशोर हो गया, फिर कहता है कि यह जवान हो गया, फिर पिता बन गया, पर कोई नहीं जानता कि कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। यही इस जगत का सत्य है, जो कि दृश्य के बदलने के साथ साथ बदलता जाता है, क्योंकि यह जगत ही नश्वर, असत्य और नाशमान है। इस काल और माया की रचना में कुछ भी स्थिर, स्थायी और निश्चित नहीं है। फिर भी यह जगत जीव जन्म के लिए निश्चित है। जीव का जन्म इसी जगत में ही होगा और कहीं नहीं। पहले जगत बना, फिर जीव है। जगत से पहले, जगत की रचना से पहले कर्ता यानी ब्रह्म, और उससे भी पहले कर्तार यानी सत्पुरुष है। कर्तार का कारण दयाल है। यही हर राधा का स्वामी, राधा स्वामी दयाल है। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। किसी मायने में इससे आगे जाती है। आदि में मौज उठी और उसने ठहर कर ठेका लिया, और इस ठहराव से जो मंडल बंधा, यही कुल का मालिक, सब का स्वामी, आदि अकर्ता राधा स्वामी है, यानी हर राधा का स्वामी। तो आदि में मौज कहाँ से उठी?
बात यहाँ तक जाती है। अनामी पुरुष का जो समूह है उसमें चैतन्य ही चैतन्य और आकर्षण ही आकर्षण और प्रेम ही प्रेम है। वह समूह अपने में ही आप समाया हुआ है। यह अनामी समूह जो चैतन्य आकर्षण प्रेम का भंडार है, यह अपने में ही आप ही समाया हुआ है। इसकी अवस्था का किसी भी तरह से कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भाषा, शैली, शब्द, सब बुद्धि, कल्पनाएं, सब बेकार हो जाते हैं, कुछ काम नहीं देता। उसको सिर्फ प्रेम ही कह सकते हैं। वहाँ प्रेम ही प्रेम है और कुछ भी नहीं, और ना था और ना कभी कुछ था, और जो है वह प्रेम ही प्रेम है। कहा है वह भंडार प्रेम का भारी, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान। तो भारी भंडार है प्रेम का, और वहाँ जो कुछ है सो प्रेम है, और प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। सो रचना से पूर्व ना उसको कोई देखने वाला था, ना कोई उसको सुनने वाला था। वह खुद ही खुद की खुदी में रज़ा, उस अनामी ने जो अपना प्रथम रूप दिखाया वही स्वामी है। उस अनामी ने जो अपना प्रथम रूप दिखाया वही स्वामी है। आप ही आप, न दूसर कोई। वह आप ही आप था, दूसरा कोई नहीं था। इस आप ही आप से जो मौज उठी, उस मौज की हालात का ज़हूर यानी प्रकट होना, उस मौज का प्रकट होना ही स्वामी है। स्वामी से जो धार समूह बनाती हुई यानी ठहर कर मंडल बनाती हुई, इस स्वामी से जो धार समूह बनाती हुई यानी ठहर कर मंडल बनाती हुई और आप ही आप का ज़हूर करती हुई, आप ही आपका ज़हूर करती हुई यानी वहाँ से फिर आगे बढ़ती हुई निकली, वह राधा धार है। यह वो धार राधा है। यही धार राधा है, और यही धार जब उलटकर ऊंचे को बढ़ती है, अपने स्वामी की दिशा में खींचती है, तब यही धारा उलटकर राधा बन जाती है। अनामी और राधा स्वामी सागर और उसकी लहर के समान एक ही हैं। परम पुरुष पूरनधनी समद कुल मालिक हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है
कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है। और अब जबकि राधा स्वामी नाम की महिमा और भेद को प्रकट किया जा चुका है, तो अब कोई चाहे कि राधा स्वामी नाम की धारणा को दृढ़ किए बिना ही सतनाम की धारणा से सतलोक में पहुंच जाए, तो अब यह संभव नहीं है। अब जबकि राधा स्वामी नाम की महिमा को प्रकट किया जा चुका है और भेद बतलाया जा चुका है, तो अब अगर कोई ये सोचता है कि मैं सतनाम की धारणा से सतलोक पहुंच जाऊंगा, सचखंड पहुंच जाऊंगा, तो अब ये हो नहीं सकता। अनामी, जहाँ से कि आदि में मौज उठी, उसका भेद प्रकट नहीं किया गया, पर यह निश्चित है कि राधा स्वामी मत और उसके सिद्धांतों की धारणा को दृढ़ किए बिना कोई भी अनामी के भेद से परिचित नहीं हो सकता। इसीलिए कहा, अनंत अपार अगाध अनामी अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। और इस तरह हम समझ सकते हैं कि अनामी और राधा स्वामी में बस इतना ही भेद है जैसा कि एक समुद्र और उसकी लहर में होता है। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, वह एक ही हैं। राधा स्वामी, राधा।